हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सैंडविच लीव के बारे में बात करेंगे। कुछ सिचुएशंस है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सैंडविच लीव क्या है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बकायदा आपको वहां सारा डिटेल मिल जाएगा कि सैंडविच लीव बेसिकली होती क्या है। अब यहां पे जो मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे सैंडविच लीव को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सैंडविच लीव जो होती है उसमें इंप्लॉय का ही नुकसान होता है, क्योंकि उसकी कुछ छुट्टियां जो पेड छुट्टियां होती हैं जो उसको मिलती हैं, वो भी वीकेंड के साथ या दूसरी जो प्रॉपर हॉलिडे वाली छुट्टियां उनके साथ क्लब हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग आज एड्रेस करेंगे कि कैसे करके आप लोग जो है सैंडविच लीव को हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके जो छुट्टियां हैं उसमें सैंडविच लीव प्रभाव ना डाले। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सैंडविच लीव सिचुएशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ा सा दे दूंगा, देन उसके बाद जो है तीन सिचुएशंस है, मैं उन सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सैंडविच लीव क्या होती हैं और किस किस प्रकार से जो है सैंडविच लीव आपकी लग सकती है। और जो भी डाउट होंगे वो पूरे के पूरे यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग अगली स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों। तो सैंडविच लीव बेसिकली एक प्रकार की सिचुएशन होती है जहां पे एक एम्प्लॉय जो है 2 वर्किंग डे में छुट्टी लेता है और बीच में या तो वीक ऑफ पड़ जाता है या तो छुट्टी पड़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, 3 दिन कंबाइंड हो जाते हैं और उसको वो सैंडविच लीव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसकी जो छुट्टी बनती है जो हॉलिडे में होनी चाहिए थी वो भी लीव में कंसीडर हो जाती है दोस्तों। तो ये बेसिकली सैंडविच लीव का मोटा मोटा सा डेफिनेशन है। इसको कई बार हम लोग क्लबिंग भी बोलते हैं। अब सिचुएशंस ले लेते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में 2 दिन की वीकेंड की पॉलिसी है, वीक ऑफ की पॉलिसी है, विच इज सैटरडे एंड संडे बोथ। और आप फ्राइडे को छुट्टी लेते हैं और मंडे को छुट्टी लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके वीकेंड है दैट इज सैटरडे एंड संडे, वो दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे और टोटल जो आपको लीव मिलेगी वो 4 दिन की मिलेगी, ना कि 2 दिन की मिलेगी। तो यहां पे अगर आपके पास पेड लीव ऑलरेडी है तो वो पेड लीव में से जो है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास पेड लीव नहीं है तो एलडब्ल्यूपी या लीव विदाउट पे जिसको बोला जाता है, वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा और आपकी सैलरी वहां डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला सिनेरियो था। दूसरे सिनेरियो में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आपकी कंपनी 6 दिन काम करती है 5 दिन के अलावा। तो जो कंपनी 6 दिन काम करती है तो सैटरडे और मंडे को अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो इस केस में ये आपका संडे इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दिन आपकी क्लबिंग हो जाएगी या 3 दिन का सैंडविच लीव आपको लग जाएगा। और अगर आपके पास पेड लीव है तो वहां से एचआर डिडक्ट कर लेंगे आपकी छुट्टी 1 दिन की, या तो फिर आपको 1 दिन का एलडब्ल्यूपी या लीव विदाउट पे आपको लग जाएगा दोस्तों। तो होप आपको ये 2 सिचुएशन समझ में आ गए, बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है दोस्तों। देन तीसरा सिचुएशन आता है जब पब्लिक हॉलिडे पड़ता है। पब्लिक हॉलिडे के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद अगर आप छुट्टी लेते हैं तो जो पब्लिक हॉलिडे है वो भी आपकी छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, सैंडविच लीव पॉलिसी डज नॉट अप्लाई इन एम्प्लॉय टेक्स लीव ओनली आफ्टर हॉलिडे और बिफोर हॉलिडे। सैंडविच लीव पॉलिसी एक जगह पे काम नहीं करती। जब मान लीजिए संडे आ रहा है और यहाँ पे आप सैटरडे को छुट्टी ले लेते हैं या फ्राइडे को छुट्टी ले लेते हैं और आप मंडे ऑफिस चले जाते हैं, तो इस केस में जो है सैंडविच लीव पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी अगर छुट्टी आप पहले ले रहे हैं। वही सेम केस जो है बात के लिए भी आता है कि अगर मान लीजिए आपने सैटरडे तक काम किया और आपको मंडे छुट्टी चाहिए या ट्यूसडे छुट्टी चाहिए, उस समय आप छुट्टी ले रहे हैं तो वो भी सैंडविच लीव में कंसिडर नहीं होगी दोस्तों। तो होप आप लोगों को सैंडविच लीव की सिचुएशंस बेसिकली क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिसके द्वारा जो है आप सैंडविच लीव को अवॉइड कर सकते हैं। कई बार जो है सैंडविच लीव अवॉइड नहीं हो पाती, लेकिन अगर आप एहतियात बरतेंगे तो सैंडविच लीव अवॉइड हो सकती है। तो सबसे पहली चीज है प्लान योर लीव इन एडवांस। जो आपकी छुट्टियां हैं उसको आप एडवांस में प्लान कर लें, ताकि जब एडवांस में प्लान करेंगे और आपको पता रहेगा, आपको ये डेफिनेशन क्लियर रहेगी सैंडविच लीव की, तो उसके बेसिस पे जो है आप अपनी छुट्टियां बाकायदा प्लान कर सकते हैं और कोशिश यही करेंगे कि इसमें जो है सैंडविच लीव कहीं भी एप्लीकेबल ना हो। तो ये पहली चीज है। दूसरा, इंश्योर कंप्लायंस विद
कंपनी पॉलिसी। आपको कंप्लायंस कंपनी का पता होना चाहिए, पूरा का पूरा सैंडविच लीव पॉलिसी का कंप्लायंस पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो उसी के हिसाब से जो है आप छुट्टियां अपना प्लान करेंगे। देन अगला आता है कम्युनिकेट विथ योर मैनेजर। तो जब भी आप छुट्टी प्लान कर रहे हैं, ये चाहे आप सैंडविच लीव के लिए प्लान कर रहे हैं या नॉर्मल छुट्टियां भी जो भी प्लान कर रहे हैं, तो अपने मैनेजर को जरूर कम्युनिकेट करिए, ताकि वो इस समय का जो जब आप छुट्टी ले रहे हैं उस समय किसी दूसरे पर्सन को रख सके काम के लिए, और उसको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए एचआर पूछते हैं तो आपके मैनेजर को यह बकायदा पता होना चाहिए कि इस समय जो है आप छुट्टी पे हैं। ये तीसरी चीज है। देन अगला आता है टेक लीव एज पर द पॉलिसी। पॉलिसी में जितनी छुट्टियां दी गई हैं, जितनी पीएल दी गई है, जितनी सीएल दी गई हैं, उसी के बेसिस पे आपको छुट्टियां लेनी है। अगर आप ये करते हैं तो हो सकता है आप सैंडविच लीव से बच जाएंगे। कीप ट्रैक ऑफ योर लीव बैलेंस। जो आपका जो लीव बैलेंस है ना, उसका ट्रैक रखिए कि आपके पास कितनी छुट्टियां बची हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप छुट्टियां ले सकते हैं। अगर आपके पास लीव बैलेंस नहीं है और आप आनंद फानंद में छुट्टियां लेते हैं तो आपका जो है एलडब्ल्यूपी लग जाएगा, लीव विदाउट पे हो जाएगा और आपकी सैलरी कट जाएगी। और लास्ट में इंश्योर नॉट टू टेक लीव इंक्लूडिंग वीकेंड्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो आपके सैंडविच लीव से डील करता है। तो कोशिश करें कि वीकेंड को इंक्लूड करके कोई भी छुट्टियां ना लें, या फिर अगर कोई आपका हॉलिडे पड़ रहा है तो हॉलिडे के आगे पीछे क्लब करके छुट्टियां ना लें। इस चीज को अवॉइड करेंगे अगर, तो आप जो है सैंडविच लीव पॉलिसी से बच सकते हैं दोस्तों। और आखिरी में एक और चीज बताऊंगा, जब आपका ऑनबोर्डिंग होता है तो अपनी ऑनबोर्डिंग में बकायदा से अगर सैंडविच लीव पॉलिसी आती है तो अपने एचआर से जरूर कंसल्ट करें और पूछें कि क्या क्या सिनेरियो में सैंडविच लीव पॉलिसी लग सकती है और कैसे जो है मैं सैंडविच लीव पॉलिसी अवॉइड कर सकता हूं। तो होप आप लोगों को यह समझ आया होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा दोस्तों। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूं, मैंने अपना एक खुद का वेबसाइट बनाया है आपका hrconsultant.com से। वहां पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे भी अलग अलग प्रकार के ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, लेबर लॉ के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। उधर भी जाके आप उनको पढ़ सकते हैं और रिव्यू दे सकते हैं। मैंने कुछ सर्विसेज भी लॉन्च की हैं, अगर आप लोगों को वो सर्विसेज पसंद आती हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।